नहीं, अभी दुर्घटना हम लोगों को जानकारी मिली थी, दुर्घटना हुई है। हम लोग पदाधिकारी सभी लोगों को हम लोग जब अवगत कराए हैं, सभी लोग आए साथ में देखे अभी घटना को। अभी सीओ मैडम के द्वारा बताया गया है और जो सरकारी प्रावधान है और अनुदान का सरकार के स्तर से वो मिलने का आश्वासन दिया गया है और साथ ही आवेदन की प्रक्रिया कर ली गई है, आवेदन ले लिया गया है और जो इसका पोस्टमार्टम में भी अथी को भेजा जाएगा सबको। पोस्टमार्टम के उपरांत प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद जाके उसका रिपोर्ट आने के बाद सरकारी जो लाभ होता है वो पिछले कई घंटों से सड़क जाम थी और लोगों का आरोप था कि पुलिस काफ़ी लेट आई, जिसके कारण लोग सबको सड़क पर रख के सड़क जाम किए हुए थे और लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे। इसमें क्या आश्वस्त किया गया है ग्रामीणों को? ग्रामीणों के द्वारा आश्वस्त हम लोग सरकारी प्रावधान के बारे में बताए उन लोगों को, उन लोगों ने समझा और इससे आश्वस्त होकर उन लोगों ने अभी पोस्टमार्टम के लिए एग्री हुए। पुलिस की कार्यशैली पे लोगों का जैसे गलत रहा, सवाल रहा, क्योंकि पुलिस को जैसे फ़ोन किया गया, पुलिस आधा घंटा बाद आया। लोग को इसलिए आक्रोश था, इसलिए लोग जो है 2 घंटा 3 घंटा तक रोड जाम करके रखा। बार बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं आ रहा था, ना एम्बुलेंस लेके आ रहा था और थाना अध्यक्ष खुद नहीं आकर के 1-2 सिपाही को भेज दिए थे यहाँ पे। बस यही सब कारण से लोगों में गुस्सा था, तो सभी जनप्रतिनिधि को वो लोग बुलाए और सभी लोग आकर के मिल करके पब्लिक को समझाए बुझाए हैं और सीओ मैडम हम लोग को आश्वासन दिलाए हैं कि पूरा मुआवजा इनको दिया जाएगा। तब जाके हम लोग अब लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी में है। अब आगे हम लोग भी प्रशासन से यही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि का जो मतलब आप विकट की घड़ी में हम लोगों को खोज लेते हैं, किसी भी तरह का काम करने की जब जरूरत पड़ती है तो जनप्रतिनिधि समाज सेवी लोगों को खोजते हैं आप। इसी प्रकार हम लोगों को जब किसी तरह की बात को अगर रखें तो जनप्रतिनिधि की बात को, समाज सेवी की बात को भी सुना जाए और उनके बात को भी ध्यान में रखकर उनको भी मदद करने की आवश्यकता है प्रशासन को। प्रशासन अगर एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा तो समाज के लिए हित होगा। अब प्रमुख है, आपको क्या कहना है इसके पास? देखिए, लगातार ये तो दुखद घटना है, लगातार 3 घटना हो चुका है खरपुरा में। तो हम प्रशासन से या वरीय आपके माध्यम से वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि कम से कम ये जो स्पॉट है इस पर लगातार पुलिस का नज़र रहना चाहिए था। वाहन तेज आता है, किसी को धक्का मार के चला जाता है, किसी के घर का दिया बुझ गया, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है। जिसको आगे ऐसा नहीं हो, घटना नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को सड़क पे फ्लैग मार्च करना ही होगा। रोज पर डे निगरानी रखे ताकि तेज रफ्तार में जो वाहन जाता है उस पर रोक लगे और इस तरह का आकस्मिक निधन नहीं होना चाहिए। ये दुखद है। ये SS 88 मुख्य मार्ग है, सिंगिया लहरियासराय मुख्य पथ है और ये घनी आबादी का भी क्षेत्र है। यहाँ पे एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं दिया गया है, जो कि रबर का एक स्पीड ब्रेकर होता है, वो तो कम से कम आप लोगों के सहयोग से यहाँ होना चाहिए। देखिए, वो तो प्रशासनिक प्रक्रिया है और अभी सड़क का काम चल रहा है। हम लोग एग्जीक्यूटिव से मांग करेंगे कि जो प्रत्येक किलोमीटर पर एक रोड ब्रेकर प्लास्टिक का दिया जाए, ताकि जिस तरह से सिंगिया हिरनी पथ पर 2-4 ब्रेकर सिंगिया में मिला है, पिपरा में पड़ा है, बोरी में पड़ा है, तो उस रोड में एक्सीडेंट कम है। लेकिन इस सड़क पे लगातार घटनाएं हो रही है, तो इस पर प्रशासन को पार की नज़र रख के और कम से कम रोज गश्ती में रहना चाहिए, एक गाड़ी रहना चाहिए, 2 फोर्स रहना चाहिए खड़ा, ताकि गाड़ी चालक को डर हो। आपका क्या कहना है, जो मतलब 1 महीना के दरमियान यहाँ 5-6 भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4-5 की मृत्यु भी हो चुकी है, क्या स्पीड ब्रेकर यहाँ होना चाहिए? इसमें आप लोग क्या पहल? जनता के हित की बात है तो इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग भी विभाग से मांग करेंगे, इस बात को हम लोग जानकारी देते हैं विभागीय स्तर से। अगर ऐसा प्रावधान है तो उसको निश्चित रूप से लागू किया जाए और ब्रेकर दिया जाए, ताकि जो स्पीड वाहन जो चल रही है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके।